आसन्न भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज का प्रसंग बड़ा ही पावन है। एक साधक जिन्होंने मात्र मुनि व्रत अंगीकार करके अपना ही कल्याण नहीं किया, अपितु हजारों भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगा दिया। ऐसे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, जिनका आचार्य पद ग्रहण किए हुए यह 49 वर्ष पूर्ण होकर के 50वां आचार्य पदारोहण वर्ष हम आज मनाने जा रहे हैं। निश्चित इस पीढ़ी का बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि आज से वर्षों पहले लोग तरसते थे बेगुरु कब मिले ही, और हमें ऐसे गुरु और आचार्य महाराज मिले जिन्होंने आज हम सब के लिए वीतराग मुनि मुद्रा का स्वरूप क्या होता है स्वयं साधना करते हुए उन्होंने हमें मार्ग बतलाया, और ना जाने हम जैसे कितने भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। गुरु महाराज ने एक दोहा लिखा हुआ है, यदि हम सच्चा सुख चाहते हैं तो 3 बातें यदि हमें मिल जाए तो सच्चा सुख मिल जाएगा। प्रभु दर्शन, फिर गुरु कृपा, तदनुसार पुरुषार्थ। क्या कहा? प्रभु दर्शन, बोलो, फिर गुरु कृपा, तदनुसार पुरुषार्थ। दुर्लभ जग में 3 ये, मिले सार परमार्थ। परमार्थ माने होता है परम प्रयोजन। संसार का हर प्राणी सुखी बनना चाहता है, और सच्चा सुख अगर हम चाहते हैं तो 3 बातें यदि हमें मिल जाए। सबसे पहला है प्रभु दर्शन, अर्थात वीतरागी प्रभु का दर्शन मिलना बहुत दुर्लभ है। समय कम ही नहीं तो फिर कभी आपको बताएंगे, वैसे कभी आप सुनने नहीं आएंगे तो काय को बताएंगे। तो आज ही अंतिम मेला ठेला है और कल को तनक 100 बजे पुरौनी है फिर भी हाँ, टाइम किसको है। हाँ, प्रभु दर्शन अर्थात साक्षात प्रभु तो है नहीं हमारे समक्ष, आज जिन बिंब के माध्यम से हम अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं ये भी बहुत दुर्लभ है। हम लोग जब गुजरात में दक्षिण गिरनार जी की यात्रा पर गए थे तो 100 किलोमीटर दूर तक जिन बिंब का दर्शन भी नहीं मिलता था। तब लगता था जिन बिंब का दर्शन भी कितना दुर्लभ है। फिर दूसरी बात गुरु कृपा, अर्थात सच्चे गुरु का मिलना भी बहुत दुर्लभ है। और गुरु मिल जाए उसके बाद गुरु की कृपा हो जाए, उनके मुख से 2 वचन सुनने को मिल जाए। क्योंकि आचार्य बताते अभी बहुत पहले मुनि महाराज होते भी थे तो ज़्यादा उपदेश नहीं देते थे। एक मुनिराज हमें मिले थे, मुनि पुष्पदन सागर जी महाराज, अभी की नहीं बहुत पुराने जो संलेखना हो गई 57 की उनकी मुनि दीक्षा थी, वो कभी उपदेश नहीं देते थे। हमने कहा महाराज आप प्रवचन क्यों नहीं देते? बोले महाराज हम इनको क्या रात में न खाओ, इनको खाना जरूरी है, तुम काय को उपदेश दें? कहो उसी से जो माने, बोलो कहो उसी से जो माने खुशी से। अब इन्हें मानने तो है नहीं, तुम कछु सुना दो, मैं इनको प्रवचन ही लेके अपनी माला फेरता हूँ। लेकिन गुरु कृपा अर्थात गुरु के मुख से 2 वचन सुनने को मिल जाए ये भी बहुत दुर्लभ है। और सबसे तीसरी बात और दुर्लभ है, तदनुसार पुरुषार्थ। जैसा गुरु हमको बताते उसके अनुसार अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित मानना हमारे लिए सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। नहीं तो बुंदेलखंडी एक कहावत है, पंच मंजूर पंचायत मंजूर पर नर्दा तो पतई से वह नहीं सुनी तुमने? टीकमगढ़ तो ठेठ बुंदेलखंड माना जाता है, और कहीं की वो शक्ति कहावत गुरु कि पंच मंजूर है, वो पंचायत का जो निर्णय वो भी मंजूर। नर्दा माने समझ गया ना, वो नारी तो उतई से बह जहां से बह रही, महाराज मंजूर। बोलो महाराज की बात तो करें तो वही जो आज तक कल्याण नहीं होने वाला।
तदनुसार पुरुषार्थ सबसे ज़्यादा उन जो हमें बताते हैं मार्ग उनके अनुसार पुरुषार्थ करना चाहिए। और अभी पिछले इन 7-8 दिनों में जिनेन्द्र भक्ति का आनंद लेते हुए आपने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी कुछ ऐसे बात सूत्र आपके सामने कहे गए जिसके माध्यम से शायद किसी को लगा हो कि हाँ कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन अपेक्षित है। इसीलिए यदि हम जो भी सुनते हैं उसका थोड़ा सा भी अगर अपने जीवन में धारण करते हैं तभी जीवन में लाभ होता है। एक कहानी, ए बच्चा पार्टी कहानी सुनो। एक मूर्तिकार ने 4 मूर्तियां बनाई और चारों को बाजार में ले जाने बेचने के लिए रख दिया। जब ग्राहक आया उसने पूछा चारों मूर्ति की कीमत क्या है, तो उसने बताया एक की 5,000, दूसरे की 10,000, तीसरे की 50,000 और चौथे की 1,00,000 रुपया। मूर्ति तो एक जैसी, फिर इसमें अंतर क्यों है? तो उसने एक तांबे का तार उठाया और पहली मूर्ति के कान में डाला तो वो भीतर गया ही नहीं, बाहर ही गिर गया। दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो इस कान से डाला उस कान से निकल गया। तीसरी मूर्ति के कान में डाला तो इस कान से डाला तो मुंह से निकल गया। और चौथी मूर्ति के कान में डाला तो बाहर नहीं निकला, सीधे उसके पेट में भीतर। ये तो कथा है छोटी सी आपको। इसी प्रकार 4 प्रकार के हम लोग होते हैं। सभा में 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। बाकी पहला व्यक्ति जो कि बात सुनना नहीं चाहता वो तो सभा में आता नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुना है, क्या ऊँघे क्या लड़मरे के उठोट भरक हो जाए, कहावत है। तो मिथ्या दृष्टि वो गुरु की बातें अच्छी नहीं लगती, दुनिया की बातें सुनने को तैयार, किंतु गुरु की बातें उसके कान में अच्छी नहीं लगती। तो पहला वो होता है जिसका जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन में मूल्य तो है पहली मूर्ति के समान 5,000, किंतु दूसरा वो व्यक्ति होता है जो सुनना, प्रवचन सुनने तो जरूर आता है, इस कान से सुन के उस कान से, जैसे माइक हमारी बात पूरी सुनता और डब्बे से बाहर कर देता है, ऐसे कुछ लोग होते हैं इस कान से सुन के उस कान से, बोले घर की बात घर में और मंदिर की बात मंदिर की बात घर नहीं ले आना, गड़बड़ हो जाएगा। तो दूसरे ऐसे होते हैं उनका कुछ तो मूल बड़ा, 1 घंटे यहाँ पर बैठे तो कुछ सुना तो शायद जैसे पाइप होता है ना आपका पानी थोड़ा बहुत तो गीला हो ही जाता। तीसरे वो होते हैं जो कान से सुनते हैं और दूसरों को सुना देते। आज पता है महाराज जी ने प्रवचन में क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनते हैं और वो सुना भी देते हैं और बढ़िया पेपर में छाप करके सब तक रिपोर्ट भी पहुंचा देते हैं। ये तीसरे में इनका मूल्य और बढ़ गया, पहले का 5,000, दूसरे का 10,000, तीसरे का 50,000। कम से कम वो सुनकर के दूसरों को सुना रहे हैं, तो जिनका हो सकता है उनसे किसी का लाभ हो जाए। कई लोग घर में यहाँ प्रवचन सुन के आते, घर में जरूर सुना देते हैं। तीसरे वो होते, चौथे वो होते जो सुनते नहीं ना किसी, लेकिन वो जो सुना है उस सुन को सीधे जीवन में उतार लेते हैं। महाराज जी ने कहा था रात्रि में भोजन नहीं करना, और हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो हम आज से रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। उनका मूल्य हो जाएगा चौथी मूर्ति से 1,00,000 रुपया। महाराज ने कहा था चाहे नशा होता है, नशा नहीं करना तो वो भी बहुमूल्य हो गए। इसी प्रकार आपको बताया था कि अपने जीवन यापन के लिए श्रेष्ठ साधन अगर कोई है तो खेती, और नहीं तो मध्यम अपना बिजनेस, और नहीं है तो नौकरी करना ठीक है, लेकिन नौकरी को जीवन की अनिवार्यता मत समझो कि हमने नौकरी नहीं किया तो हमारा जीवन कुछ नहीं। नहीं, नौकरी तो वो परिस्थिति है, जबकि कुछ भी आपके पास ना हो तो किसी की सर्विस, नौकरी, अंग्रेजी में कहो जॉब आदि करके अपने जीवन यापन कर ले। किंतु आज जो विपरीत धारणा बनती जा रही कि उत्तम नौकरी, यदि लड़का नौकरी कर रहा हो भले 15,000 का नौकर हो तो बिटिया देने को आप तैयार हैं, किंतु एक बिजनेसमैन अगर करोड़ों रुपए का व्यापार है तो आप उसके हेरते तक नहीं हो। लेकिन ध्यान रखो। और दूसरी बात, छोटे गांव में जितने आज बेटियां सुखी हैं, बड़े बड़े शहरों में उतनी सुखी नहीं है। आज जो टीकमगढ़ में सुख है वो इंदौर और भोपाल में नहीं, लिख के रख लो। जो तुम्हारा सोच रहे ना टीकमगढ़ इंदौर चले जाओ, भोपाल इंदौर दिल्ली में जो सुख मिलेगा, टीकमगढ़ में का धरो, एक टाकिस तक तो है नहीं, अच्छी सी लक्ष्मी थी वो भी बंद हो गई। टाकिस जाके है नहीं टीकमगढ़ में, है का एक टाकिस नहीं है महाराज। तुम कह रहे टीकमगढ़ में ठहरो, ग्वालियर अच्छा है, लेकिन ध्यान रखो जो आपको यहाँ पर 4 कदम चलते पे भगवान मिल जाते हैं, वहां दिन भर दौड़ते रहना तो भी श्री जी मिलने वाले।
जो पुण्य 5 और आप 5 किलोमीटर जाओ तो आपको तीर्थ क्षेत्र पपोरा जैसा एक अक्षय क्षेत्र के दर्शन हो जाते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य, बोलो कौन सा शहर ऐसा होगा इतनी पास में इतना महान तीर्थ है, कितना सौभाग्य। किंतु खेत तो जब होता है जब टीकमगढ़ छोड़ छोड़ के लोग इंदौर, भोपाल, दिल्ली और बेंगलोर में बसने की बात करते हैं। बताओ वो सौभाग्यशाली है कि तुम सौभाग्यशाली हो? हैं, विचार करना, बहुत सौभाग्य है आपने ऐसे धर्म नगरी में जन्म लिया जहाँ पर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा होती चली जाती है। ये बात, लेकिन ये बात कान से सुनोगे तो दूसरी मूर्ति जैसे हो जाओगे, इस कान से सुन के उस कान से निकाल दिया। लेकिन इस बात को आप समझना तो ये आपका जीवन बहुमूल्य बन जाएगा। और एक बात और आपसे कह देते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का जीवन सबने पढ़ा होगा, और महात्मा गांधी वास्तव में जब छोटे थे तो छोटे थे मतलब बड़े तो हो ही गए होंगे, और वो पढ़ने के लिए बाहर जाने वाले थे, इंग्लैंड या विदेश जाना था। उनकी माँ को कतई मंजूर नहीं था कि मेरा बेटा मेरे से दूर रहे, और विदेश में जाकर उन्होंने विदेशी संस्कृति जो है मांसाहार और शराब पर आधारित है। आप जितने भी आप देश देखेंगे भारत को छोड़ करके या और अन्य देशों में इसकी प्रमुखता है। वहाँ पे जैसे आप दूध पीते हैं ना, वैसे वहाँ परिवारजन मिलकर के शराब पीते हैं। और जैसे आप यहाँ बहुत नॉनवेज वगैरह इतना आम, क्योंकि वहाँ पर जैसे आपके गेहूँ, चावल, दाल वगैरह ये मिलते नहीं हैं, तो वहाँ पर मांसाहार से उन्हें काम चलाना पड़ता है। वहाँ पे मांसाहारी भोजन सस्ता मिलेगा तो शाकाहारी भोजन महंगा मिलेगा। वहाँ की परिस्थिति ऐसी कि माँ घबरा रही थी कि मैं तो बच्चे को बाहर नहीं भेजूंगी, क्योंकि महात्मा गांधी की जो माँ थी पुतली बाई, वो एक बहुत धार्मिक संस्कारों से संस्कारित माँ थी। और हर संस्कारित माँ ये चाहती कि मेरा बच्चा भी धार्मिक संस्कारों से संस्कारित रहे, क्योंकि जहाँ पर जो सुख यदि आपको कहीं मिलेगा, धर्मा सर्व सुखा करो हित करो, धर्म ही हमारे जीवन में सब सुख और हित को करने वाला है। फिर भी बच्चे की जिद थी मुझे पढ़ने जाना है, तो उसी वहाँ पर अहमदाबाद या साबरमती जहाँ वो रहते थे, और पास में जब एक जैन साधु वहाँ पर थे, वो माँ उनके पास पहुंची, चूंकि गांधी जी के जीवन पर पूरे जैनत्व के संस्कारों का प्रभाव रहा। जैसे आपके यहाँ पे सांसद जी जो बीरेन जी हैं, उन पर जैसे जैनत्व के संस्कारों का प्रभाव है, ऐसे महात्मा गांधी के परिवार पर पूरा प्रभाव था। और वो माँ जैन साधु के पास पहुंची, कहा मेरा बेटा जिद कर रहा है, मैं क्या करूं? महाराज ने कहा उस बेटे को मेरे पास ले आओ। उनका नाम मोहन दास था, और वो मोहन को लेकर के साधु के पास पहुंचे। साधु ने कहा कि बेटा, श्वेतांबर जैन साधु थे, जैनी साधु थे वो, और उन्होंने बेचरदास उनका नाम था संभव था। और वो उन्होंने कहा क्यों बेटा क्या बात है? बोले महाराज मैं बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा 3 बातें तू पहले संकल्प कर ले। पहला तो कभी शराब नहीं पीना, और दूसरा मांस नहीं खाना, तीसरा परिस्त्री का सेवन नहीं कर। स्वयं महात्मा गांधी जी शायद मेरी जीवन गाथा में बात लिखी है। और 3 संकल्प तू ले ले। तो उसने कहा जी गुरुजी मैं संकल्प लेता हूँ, मैं जीवन में कभी मांसाहार नहीं करूंगा, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, और उन्होंने कहा मैं कभी भी परस्त्री सेवन, परस्त्री सेवन जानते ना, बहुत अच्छे से आपको बताया था। रावण की पत्नी मंदोदरी और राम की पत्नी सीता, तो रावण ने सीता जी का हाथ पर, इसको परस्त्री सेवन कहते हैं। जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, विवाह नहीं होता उसके पहले एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, गलत काम करते हैं, अनैतिक संबंध बनाते हैं, ये सब परस्त्री सेवन, पर पुरुष सेवन का पाप होता है। इस बहुत अनर्थ है, और ये तुम बच जाओगे, तुम्हें कहीं कुछ नहीं होगा। माने उसने कहा हाँ गुरुजी मैं संकल्प लेता हूँ। माँ से कहा बेटा अब तो निश्चिंत रहे, अब तेरा बेटा दुनिया में जहाँ भी जाएगा ये 3 नियम पालन करेगा तो कभी वो पतन के रास्ते पर नहीं जाएगा। और महात्मा गांधी ने लिखा ये 3 नियम उन्होंने पालन किया। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में हम सबके सामने भारत को स्वतंत्र कराने में आज भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति लगी रहती है। तो हमारा आप लोगों से इतना कहना है, यद्यपि हम बहुत सी बातें आपको कहते हैं, लेकिन सारी बातें अच्छी नहीं लगती, और आपको अच्छी लग जाए तो आपके मोड़ा मोड़ियों को अच्छी नहीं लगती। बोले महाराज के पास नहीं जाना, महाराज तो मना करते। हम मना नहीं करते, हम हमेशा ये कहते अपनी योग्यता देख लो और अपने संस्कारों को जीवित रखो। दुनिया में कहीं भी चले आओ, आप सैकड़ों इतिहास के उदाहरण आपको मिलेंगे। और महाराज जी बार बार अपनी कक्षाओं में बताते रहते हैं कि जैन व्यक्ति भी जब विदेशों में तक पहुंचते, जैसे मुरार जी का बताया था महाराज जी ने कि वहां पर उन्होंने शाम को 5 बजे अपनी अंथों करने बैठ गए। ऐसे सैकड़ों दृष्टांत हमारे सामने हैं।
कि जहाँ पर जैनियों ने अपने जैनत्व को संस्कार, अभी यहाँ पर बताए थे गुना में लोहाटी जी जो जज थे सिविल, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज लोहाटी जी इसके पहले जो थे, उस समय उनके बच्चे की शादी या सगाई का कार्यक्रम था और उसने पूरे जैन वकीलों को बुलाया, सब लोग पहुंचे, किंतु जैनों ने कह दिया सर हम रात में भोजन नहीं करते, हमारे पर्व चल रहे हैं। उतने उन जज के लिए तो उनको लगा, बहुत गौरव महसूस हुआ कि चलो आपने अपने धर्म की रक्षा के लिए यदि आप भोजन छोड़े, बहुत बड़ा, बहुत उन्होंने उनकी प्रशंसा की। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज सबसे बड़ी कमी है, आज हमारे बेटा बेटियों में जैनत्व के प्रति आस्था और श्रद्धा कम बची, चारित्र के प्रति श्रद्धा कम बचा। हमें लगता है हम रात में नहीं खाएंगे, लोग बैकवर्ड समझेंगे, हम होटल में नहीं खाएंगे, शराब नहीं पियेंगे, सिगरेट नहीं पियेंगे तो हमारा बहुमान नहीं रहेगा, हमको सब अच्छा नहीं। लेकिन ये सारी बातें गलत हैं। लेकिन वास्तव में यदि आप अपने धर्म को पालन करते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, आप हमेशा सम्मान के पात्र बनेंगे। ये बात बच्चों को इस पर समझनी चाहिए। और वहाँ पर जब वो माँ जब अपने बेटे को लेके गुरु के पास जा सकती है, तो हमारा इतना कहना, जितने यहाँ माता पिता बैठे हैं, यदि वो चाहते हैं कि हम भी हमारे बच्चों को कोई ऐसे संकट, आप 10 बार कहेंगे नहीं मानेंगे, और गुरु के पास एक बार जा कर के आप बैठेंगे, बच्चे वो बात मान लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम माता पिता हैं जो कि अपने बच्चों को वो लाते हैं कम, जब इतना सा होता ना सद्दा जाकर टिंकू मिंकू जैसा इतना सा है, न लीपने का न पोतने को, 1 साल 1.5 साल का बच्चा लाती है, 15 दिन का महाराज आशीर्वाद दो, पहले माँ बाप को तो लाओ। जब बच्चे योग बड़े हो जाते हैं, पढ़ने बाहर जाते हैं, तो सबसे पहला काम कहीं एडमिशन नहीं दिलाओ, पहले हमारे साथ तो गुरु के साथ पास। कोई भी गुरु आपको मुनि आर्य का मिले, पहले अपने बच्चों को उनके पास लेकर के जाओ। महिलाओं से कहना है तो मायके जाकर के जो महीने भर का समय निकालती हो ना, 5 दिन बच्चों को गुरुओं के पास ले जाओ। आज सबसे बड़ी कम हम टीकमगढ़ में देख रहे हैं, माँ बाप की कमी है जिन्होंने कभी गुरुओं के पास अपने बच्चों को नहीं ले गए। दुकान दे रहे हैं, पैसा कमा के जो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उंगली पकड़ के एक बार तो गुरु के पास ले जाओ। इस 4 महीने में हमने देखा बहुत कम माता पिता हैं, कुछ लोग लेकर के आए थे, लेकिन जहाँ जो माता पिता, ये तुम्हारी संतान है, यदि तुम्हारे बेटा बेटी 10वीं 11वीं कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, एक बार गुरु के पास लाना और उनको कम से कम सत संकल्प दिलाना। यदि वह संकल्प, एक बेटी आई, एक माता पिता या बेटी उनकी दिल्ली पढ़ने के लिए जा रही थी, सत्य घटना आपको बता रहे हैं, वो बेटी को लेके पहले हमारे पास भोपाल है, जबलपुर के रहने वाले थे, बोले महाराज हमने कहा दिल्ली हम बाद में भेजेंगे, पहले आपके पास लेकर के। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, भेज देते दिल्ली, नहीं, हमें पता है यदि बेटी हमारे आपके पास आके दर्शन करके जाएगी तो सफल भी रहेगी और उसका चारित्र भी स्थिर रहेगा। उस माता पिता को देख के हमारा दिल खुशी से भर गया। फिर हमने उस बेटी बेटा दोनों को समझाया कि बेटा ये अपने को नहीं करना। और वो बेटी जब नेट की परीक्षा दे करके, और वो अभी कॉलेज में प्रोफेसर है, और क्या कहते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में, उसने आके बताया महाराज आपकी फोटो और ये संकल्प पत्र ने मेरी जिंदगी बचा के रखी, और आज मेरा आचरण जो सदाचरण बना हुआ है, माँ एक संकल्प, यदि माँ मुझे उस दिन आपके पास नहीं ले जाती तो मेरी क्या दशा होती। मैं क्योंकि वहां जाने पर भौतिकता की चकाचौंध मिलती है और मन सहज उसमें चला जाता है, लेकिन आपकी फोटो और ये संकल्प पत्र ने मुझे आज उस मौकाम पर पहुंचा दिया। आज वो बेटी कॉलेज में प्रोफेसर है और हजारों बच्चों को सम्मान दिखाती। कारण ये कि गुरु के पास लिया हुआ संकल्प बहुत बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा यही आप लोगों से कहना है, जितने परिवार यहाँ बैठे हैं, दादा दादी माता पिता जो भी, यदि आपके घर में बच्चे हैं, एक बार जरूर साल भर में गुरु के पास दर्शन करने ले जाओ, उनसे इस बुराई के संकल्प आप दिलाओ। आप स्वयं घबराते महाराज जी मत त्याग करो, मत त्याग करो, कहीं शराब पीना पड़ गया बच्चे को, तो ऐसे माँ बाप हैं। हमारे सामने एक बच्ची को हमने कहा नॉन वेज नहीं खाने का, तो मम्मी पापा के नहीं महाराज जी बच्चे नहीं पाल पाएंगे। माता पिता उठ के चले, हमने अपना फार्म ले लिया। माँ बाप ऐसे तो बच्चे का जाके जैसे बाप मता रही, ताके जैसे भर का लड़का, तो जाके जैसे नदियां नारे, बस स्थिति ये है। इसलिए बात अंतिम दिन आपको ये करे, कल से आपको भी समय नहीं और हमें भी समय नहीं है, फिर जैसा होगा देखेंगे। लेकिन आज जितने लोग यहाँ बैठे थे, आपके पास बेटा बेटी आपके आज्ञा में है, आपके कुल का नाम रोशन करें, ऐसी आपकी भावना है, जरूर एक बार मुनिराजों के पास ले जाएं
और उनके पास या आरिकाओं के पास और उनसे कुछ ऐसे संकल्प दिलाएं जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल बने। और ये जैनत की गोता जो आप जिन शासन की प्रभावना देख रहे हैं, माँ 4 दिन की प्रभावना नहीं रहे। जब हम सदाचारी होते हैं तो हमारी प्रभावना दीर्घ काल तक होती है। ये प्रभावना तो 10 दिन की होके पता नहीं कहाँ चली जाएगी, लेकिन जो संस्कार हमारे भीतर रहेंगे वो दीर्घ काल तक हमारे जीवन को सुरक्षित संस्कारित रखेंगे। संस्कार हमारे बनाए रखें और गुरुओं से जरूर अपने बेटा बेटियों को एक बार दर्शन करा के संकल्प कराएं। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोली श्री